हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th का चैप्टर रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। और इस पर जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका नाम क्या है? प्रिज्म। ठीक है बच्चों, अब देखना मैंने क्या कर रखा, स्क्रीन पे एक ट्रायंगुलर प्रिज्म ले लिया है, ए बी सी। इतना समझ में आया? तो बच्चों मैं क्या करूंगा, एक लाइट रे इस पे इंसिडेंट कराऊंगा। कौन सी सरफेस पे? ए बी सरफेस पे। तो क्या लेंगे बच्चों, ये एक रे है पी क्यू, ये क्या होगी? इंसिडेंट रे। अब इस पॉइंट पे क्या होगा बच्चों? रिफ्रैक्शन होगा। और ये जो लाइट रे है वो रेयर से कहां जा रही है? डेंसर की तरफ। मेरा कहने का मतलब है ये जो मीडियम है वो कौन सा है? रेयर है। और ये जो मीडियम है वो कौन सा बच्चों? डेंसर। इतना समझ में आया? तो सबसे पहले इस क्यू पॉइंट पे क्या ड्रॉ की जाएगी? नॉर्मल। तो जो डॉट डॉट लाइन है N1, ये क्या है बच्चों? नॉर्मल। ठीक है। अब लाइट रे जब रेयर से डेंसर जाएगी तो ये क्या करेगी? बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये क्या करेगी बच्चों? बेंड करके सीधे चलेगी। और इस रे का नाम क्या ले लिया? क्यू आर। इतना समझ में आया? अब इस आर पॉइंट पे दोबारा से क्या होगा बच्चों? रिफ्रैक्शन होगा। तो इसके लिए मैं इस आर पॉइंट पे दोबारा क्या ड्रॉ करूंगा? एक नॉर्मल। तो बच्चों ये जो N2 है ये क्या ड्रॉ कर दी मैंने? नॉर्मल। और N1 और N2 जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या ले लिया? इतना समझ में आया? अब बच्चों इस आर पॉइंट पे जो रे है वो डेंसर से कहां जा रही है? रेयर। तो बेंड क्या करेगी? अवे नॉर्मल। तो बच्चों बेंड अवे नॉर्मल से हमने ये क्या रे निकाल दी? आर एस। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे बच्चों, सीधे सीधे एक बार ए बी सरफेस के लिए और एक बार AC सरफेस के लिए अलग अलग पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है। देखो बच्चों मैं लिखता हूं फॉर ए बी सरफेस। इतना समझ में आया बच्चों? ये जो PQ होगी ये क्या होगी? इंसिडेंट रे। और जो QR होगी ये क्या होगी बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे। इतना समझ में आया? और जो N1O होगी, N1O ये क्या होगी? नॉर्मल। इतना समझ में आया? अब दो चीज और डिफाइन की जाएगी, एक करी जाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक की जाएगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चों ये देखो ये क्या? इंसिडेंट रे और ये क्या? नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यानी कि जो एंगल आई होगा वो क्या होगा बच्चों? इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंट एंगल। और रिफ्रैक्टेड रे यानी कि QR जो नॉर्मल यानी कि N1O के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या? R1। और ये जो एंगल R1 होगा ये क्या होगा बच्चों? रिफ्रैक्शन एंगल। इतना समझ में आया? अब ऐसे ही बच्चों मैं बात करूंगा AC सरफेस के लिए। तो मैं साइड में लिखता हूं फॉर AC सरफेस। ठीक है। देखना बच्चों ये जो QR है ये इसके लिए क्या हो जाएगी? इंसिडेंट रे। जो QR होगी वो क्या होगी बच्चों? इंसिडेंट रे। और साथ में जो RS होगी वो क्या होगी बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे। RS क्या होगी? रिफ्रैक्टेड रे। बच्चों इसे रिफ्रैक्टेड रे के साथ साथ इमर्जेंट रे भी कहा जा सकता है। और इमर्जेंट रे क्यों? क्योंकि ये रे प्रिज्म से कहां आ रही है? बाहर आ रही है। इतना समझ में आया? और जो N2O होगा ये क्या होगा बच्चों? नॉर्मल। इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे भी डिफाइन करना पड़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे भी डिफाइन करना पड़ेगा। ये इंसिडेंट रे यानी कि QR जो M2O के साथ एंगल बनाएगी उसको क्या लेते हैं? R2। बच्चों एक मिनट कॉल आ रही है। बच्चों ये जो N2O होगी ये क्या होगी? नॉर्मल। और ये जो इंसिडेंट रे N2O के साथ एंगल बनाएगी उसको क्या बोलेंगे? R2। R2 मतलब एंगल ऑफ
इंसिडेंस। क्या लिखेंगे हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना है समझ में। और ये बाहर निकली कौन सी है? आर एस। किसके साथ? N2O के साथ। जो एंगल बनाएगी उसको क्या बोलेंगे बच्चों? ई। ई का मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस। वैसे रिफ्रैक्शन एंगल भी होगा किस पॉइंट के लिए? आर पॉइंट के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? जो ई है वो क्या होगा? या तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलो, लेकिन ये कौन सा एंगल है? जो रे इमरजेंट है, नॉर्मल के साथ बना रही है वाला एंगल है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? इमरजेंट एंगल भी बोल सकते हैं। इतना समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले ये जो एंगल ए है ये क्या होगा? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ए को क्या बोलेंगे बच्चों? एंगल ऑफ प्रिज्म। इतना समझ में आया? और ये जो प्रिज्म है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो कितना है? म्यू। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो कितना है? म्यू। और हम इस पूरी डेरिवेशन में सिर्फ क्या कैलकुलेट करेंगे? म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, किसके लिए? जब डेविएशन मिनिमम होता है। अब डेविएशन मिनिमम होता है बोल तो दिया, तो समझते हैं पहले डेविएशन होगा क्या। बच्चों एक टर्म और डिफाइन किया जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। वो क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन। तो समझना बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? ये एंगल होगा बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। ये क्या होगा बच्चों? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? मान लो डी से, कैपिटल डी। समझना बच्चों, ये जो पी क्यू है ये क्या थी? इंसिडेंट रे, और ये जो आर एस है ये क्या थी? इमरजेंट रे। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कैसा निकलेगा बच्चों? इस पी क्यू को आगे को एक्सटेंड करो और इस आर एस को भी पीछे को एक्सटेंड करो, तो ये जो एंगल आया डी, यही क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसी थी और इमरजेंट रे ऐसी थी, तो इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है बच्चों? डी, और यही क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। इतना समझ में आया? अब इसके बाद ठीक है बच्चों, तो अब डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? ये क्वाड्रिलेटरल लेंगे, कौन सा? ए क्यू ओ आर। ठीक है, ए क्यू ओ आर। मैं लिखता हूं इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा? ए क्यू ओ आर। समझना बच्चों, कौन सा? ए क्यू ओ आर। अब एक बात बताना बच्चों, ये जो एंगल है ये कितना होगा? 90, क्योंकि N1O क्या थी? नॉर्मल, और जो N2O थी वो भी क्या थी? नॉर्मल। तो बच्चों ये एंगल भी कितना होगा? 90। यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा बच्चों? 180। और क्वाड्रिलेटर के चारों एंगलों का सम कितना होता है? 360। तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल ओ इनका सम भी कितना होगा बच्चों? 180। ठीक है, तो सीधे सीधे क्या लिखा जाएगा बच्चों? एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको क्या ले लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद बच्चों मैं ट्रायंगल लूंगा, कौन सा? क्यू आर ओ। मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल क्यू आर ओ की। समझना बच्चों, कौन से ट्रायंगल की बात चल रही है? इस ट्रायंगल की चल रही है, क्यू आर ओ। बच्चों ट्रायंगलों के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180। यानी कि R1 प्लस R2 प्लस O, इसका सम भी कितना होगा बच्चों? 180। तो क्या लिखेंगे? एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O, ये भी कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। इसको क्या लेते हैं? इक्वेशन सेकंड। अब इन दो का सम भी 180 है, इन तीनों का सम भी 180 है,
तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनको साथ में लेके चलेंगे, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो एंगल ए प्लस एंगल ओ आएगा वो किसके बराबर आएगा बच्चों, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O। बच्चों यहां पर कोई एंगल 2 लिखा जाएगा, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया था, उसको करेक्ट करके 2 कर दिया। अब इसके बाद बच्चों ये एंगल O और ये एंगल O क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि जो एंगल A है वो किसके बराबर आएगा बच्चों, एंगल R1 प्लस एंगल R2। इतना समझ में आया। अब इसे क्या लेते हैं बच्चों, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब एंगल है R1 और R2 के टर्म में तो आ गया। अब क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कैलकुलेट करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। ये रहा एंगल ऑफ डेविएशन। तो अच्छे से ध्यान देना बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मैं यहां साइड पे एक रफ ट्रायंगल बना रहा हूं बच्चों, इसको और इसको देखना, Q D और R, समझ रहा है। इस पॉइंट को कोई D पॉइंट ले लेते हैं, स्मॉल d ले लिया, ठीक है, Q D R, ये ट्रायंगल कंसीडर करो बच्चों। तो यही एंगल तो क्या है, डेविएशन एंगल, यानी क्या, कैपिटल D। और ये पॉइंट क्या होगा, Q, ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, R। ये जो कैपिटल D है ये किस किस के बराबर होगा बच्चों, इसके और इसके सम के बराबर होगा, नहीं होगा। क्लास 7th या 6th की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की। ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि ये जो एंगल है वो इसका और इसका सम होगा। अब एक बात आना बच्चों, ये एंगल आई है, ठीक है, तो ये जो पूरा एंगल है ये भी कितना होगा, आई। तो सिर्फ इतना एंगल कितना होगा, आई माइनस R1 नहीं होगा, क्योंकि ये R1 था और ये पूरा आई था, तो ये कितना होगा, आई माइनस R1। ऐसे बच्चों ये एंगल ई है, तो ये पूरा एंगल भी कितना होगा, ई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल बच्चे R2 है, तो ये एंगल कितना होगा, ई माइनस R2। समझ में आया। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन को डिफाइन करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन को डिफाइन करता हूं। मैं लिखता हूं ठीक है, फ्रॉम डायग्राम, अच्छे से समझना, फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं बच्चे। ये जो एंगल होगा कितना होगा, आई माइनस R1, और ये एंगल कितना होगा, ई माइनस R2। और ये जो ऊपर एंगल ये क्या है, डेविएशन एंगल। ये पॉइंट कितना था बच्चों, Q, ये पॉइंट कितना था, R, और इस पॉइंट को लिया था स्मॉल d। जो डेविएशन एंगल होगा वो इन दो का सम होगा, यानी कि I माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे बच्चों, I और E को एक साथ लेंगे और R1 और R2 को एक साथ लेंगे, ठीक है। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या पुट की जा सकती है, एंगल है, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, जो डेविएशन एंगल आएगा I प्लस ई माइनस ए। कोई दिक्कत बच्चों, कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ पे एंगल का साइन बनाया है, यहाँ पे एंगल का साइन नहीं बनाया, बात एक ही है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों डेविएशन एंगल भी आ गया, ठीक है। और यहां से देखते ही पता लग रहा, जो डेविएशन एंगल है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। इस इक्वेशन को पहले इक्वेशन 4th ले लेते हैं और लिखता हूं मैं, हेंस डेविएशन एंगल डिपेंड ऑन एंगल आई, ठीक है, या फिर यहां पे लिख लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चों जो डेविएशन एंगल हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे डिपेंड करेगा। इतना समझ में आया। तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में, डेविएशन एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे किस किस के बीच में, ग्राफ बिटवीन डेविएशन एंगल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चों ये जो ग्राफ आता है वो एक्सपेरिमेंटली आता है, ठीक है, बार बार जब एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया है तो एक ग्राफ बनाने पे आया गया है। अब ये ग्राफ कैसे था बच्चों, इस ग्राफ की जो वाई एक्सिस है उसको क्या ले लो, डेविएशन एंगल, डेविएशन
एंगल, और इसकी जो एक्स एक्सिस है इसको क्या ले लो बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना समझ में आया। तो क्या करेंगे बच्चों, जब ग्राफ ड्रॉ होता है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, और हमको एक चीज देखने को मिलती है, जो मिनिमम डेविएशन है, देखो इस पॉइंट पे ये जो एंगल है वो कौन सा है, डेविएशन का, और डेविएशन का कौन सा एंगल है, मिनिमम एंगल है। इस पॉइंट पे ये जो एंगल है वो डेविएशन का मिनिमम एंगल है, और उसको क्या लेते हैं बच्चों, डीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, डीएम। डीएम का मतलब डेविएशन मिनिमम। समझ में आया। ये तभी होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगा। ठीक है, इस ग्राफ से हमको दो कंक्लूजन मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पे मैं कंक्लूजन लिखता हूं। सबसे पहला, डेविएशन इज मिनिमम व्हेन, बच्चों जो एंगल आई आएगा वो किसके बराबर आएगा, एंगल ई। ठीक है, या फिर सिंपल आई इक्वल टू ई भी लिख लो, कोई अलग बात नहीं है। दूसरी चीज, कोई सा भी डेविएशन एंगल पकड़ लो, कौन सा वाला, सिर्फ मिनिमम डेविएशन को छोड़ के। मैं लिखता हूं डेविएशन एंगल अदर देन, कौन सा एंगल, मिनिमम डेविएशन वाला एंगल। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ आई एंड हेंस ऑफ ई। समझना बच्चों, कोई सा भी डेविएशन एंगल ले लो इसको छोड़ के। मान लो मैंने यहां पर कोई ये वाला एंगल लिया, अब देखना बच्चों, यहां से जब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस आते हैं, जिसके लिए डेविएशन एंगल क्या होगा, सेम होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर दो आए हैं तो एंगल ऑफ इमरजेंस भी कितना आएंगे बच्चों, दो। तो मैंने क्या लिखा है, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ आई एंड हेंस ऑफ ई। ठीक है, और जो ऊपर लाइन लिखी थी उसको बच्चों एक बार करेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, डेविएशन इज मिनिमम, इसका आगे एक चीज लिखते हैं, दैट इज, जो डेविएशन है वो किसके बराबर है, डीएम। डीएम का मतलब मिनिमम डेविएशन, और कौन सा डी है, स्मॉल डी है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब इस पूरी डेरिवेशन पे हम करेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकालेंगे, किसके लिए, प्रिज्म के लिए। और कौन सा केस लेंगे, जब डेविएशन मिनिमम होता है। अच्छे से ध्यान देना, हम क्या करेंगे, प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकालेंगे, कौन से वाले केस के लिए, जब डेविएशन क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सीधे सीधे यहां पर कोई चीज लिखता हूं, वो क्या है, कैलकुलेशन फॉर म्यू व्हेन, जब डेविएशन है वो किसके बराबर है, डीएम के बराबर है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, सीधे सीधे एक काम करते हैं, उस डायग्राम को नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। इतना समझ में आया बच्चों, ये क्या थी, इंसिडेंट रे पी क्यू, जो क्या थी, इमरजेंट रे। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या करा था, सबसे पहले इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करा था, एक नॉर्मल, और इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करा था, एक नॉर्मल, और ये दोनों नॉर्मल किस पॉइंट पे मिल रही थी, ओ पॉइंट पे। और बच्चों इस एंगल को क्या लिया था, आई, इस एंगल को लिया था R1, इस एंगल को लिया था R2, और इस एंगल को क्या लिया था, E। इतना समझ में आया। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे इस Q पॉइंट पे क्या लगाऊंगा, स्नेल्स लॉ। मैं क्या लिखता हूं, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट Q। ठीक है बच्चों, तो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर। लेकिन यहां पे आर की वैल्यू क्या पुट की जाएगी, R1। क्या पुट करेंगे बच्चों, साइन आई ओवर साइन आर, लेकिन आर की वैल्यू क्या पुट करोगे, R1। अब हम क्या करेंगे, इस आई और R1 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और कौन से इक्वेशन से करेंगे, कहां गई बच्चों, ये रही। मैं बच्चों पहले यहां पर नोट कर लेता हूं, फ्रॉम, कौन सी इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, वो क्या है,
डी इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। और बच्चों जो इक्वेशन थर्ड है वो कितनी है, ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। इतना समझ में आया बच्चों। अब अगर बच्चों डेविएशन मिनिमम होगा, ठीक है, यानी कि जब डी की वैल्यू किसके बराबर होगी, डीएम के बराबर होगी, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, आई किसके बराबर आएगा, ई के। तो बच्चों ये जो डी है इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, डीएम, और एक किसके बराबर आएगा, आई की जगह बच्चा आई पुट करोगे, ई की जगह पे क्या पुट कर दोगे बच्चों, दोबारा आई और माइनस ए। इतना समझ में आया। तो बच्चों जो डीएम आएगा प्लस ए वो किसके बराबर आ जाएगा, 2i के बराबर। मैंने क्या करा, इस ए को आरएचएस से एलएचएस ले गया, और ये जो आई की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी बच्चों, डीएम प्लस ए बाई 2। ध्यान देना ये जो डीएम है ये क्या है, मिनिमम डेविएशन है। ये क्या बच्चों, मिनिमम डेविएशन। और जब भी मिनिमम डेविएशन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस के। हमने वो कहां देखा, इस ग्राफ में देखा, ठीक है। तो बच्चों एक छोटी सी गलती हो रखी है, इसको भी स्मॉल डीएम ले लेते हैं, क्योंकि मिनिमम डेविएशन को हम पहले से क्या कर रहे हैं, स्मॉल डीएम लेके चल रहे हैं। तो बच्चों यहां पे भी क्या लिख लेते हैं, डीएम, ठीक है, डीएम। अब इसके बाद अब आगे क्या होगा बच्चों, एंगल आई की वैल्यू तो निकल गई, अब किसकी वैल्यू निकालोगे, एंगल R1 की। अब देखना बच्चों अगर आई ई के बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, R1 भी तो R2 के बराबर होगा, और इन दोनों को किसके बराबर ले लो, R के बराबर, लेट कर लो। अरे अगर आई ई के बराबर है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर है, लॉजिक लगाओ। अगर बच्चों ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, सेम है, तो R1 भी तो R2 के बराबर ही होगा, और इन दोनों को किसके बराबर ले लिया, R के बराबर ले लिया। तो क्या करेंगे, फ्रॉम ए इक्वल टू R1 प्लस R2, ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, R प्लस R, और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A बाई 2, क्योंकि R प्लस R किसके बराबर रहा होगा, 2R, और 2 यहां से यहां क्या आ गया होगा, डिवाइड में आ गया होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगा रहे थे वो क्या लगा रहे थे, म्यू इक्वल टू साइन आई ओवर साइन R1। तो बच्चों म्यू को तो ऐसे रहने दो, ये जो साइन है आई की वैल्यू क्या पुट कर दो, डीएम प्लस ए बाई 2, डीएम प्लस ए बाई 2, ठीक है। और जो साइन R1 है उसके ऊपर क्या पुट कर दो, साइन R, और R की वैल्यू कितनी है, a बाई 2। ये कितना आएगा, साइन a बाई 2। ये किसका फॉर्मूला आ गया बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या करा मैंने, इस I की वैल्यू यहां से पुट करी, डीएम प्लस ए बाई 2, और इस R1 की वैल्यू क्या पुट करी, R, जो कि कितनी है, a बाई 2, क्योंकि R1 ही किसके बराबर लिया था, R के बराबर। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों अगर प्रिज्म पतला होगा, मेरा कहने का मतलब है इफ प्रिज्म इन थिन, ठीक है, तो ये जो एंगल होंगे काफी छोटे होंगे, इस वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फॉर्मूला सीधे कितना आएगा, डीएम प्लस ए बाई 2 अपॉन ए बाई 2। बच्चों 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये क्या आएगा, डीएम प्लस ए बाई ए। समझ में आया। तो बच्चों म्यू की वैल्यू क्या आएगी, डीएम प्लस ए बाई ए। अब क्या करेंगे बच्चों, म्यू को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से, तो किसके बराबर आएगा, डीएम प्लस ए, और डीएम सॉरी म्यू ए माइनस ए, ये किसके बराबर आएगा बच्चों, डीएम, या फिर जो डीएम आएगा वो किसके बराबर आएगा बच्चों, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये एक और डेरिवेशन निकली, या एक और फॉर्मूला निकला किसका, मिनिमम डेविएशन का, किसके लिए, अगर प्रिज्म क्या है, थिन है, वो क्या होगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसी वजह से जो थिन प्रिज्म होते हैं वो लाइट को ज्यादा डेविएट नहीं करते हैं। मैं लिखता हूं हेंस थिन प्रिज्म डू नॉट डेविएट लाइट वेरी मच, ठीक है। तो बच्चों प्रिज्म में तो तुम्हारा इतना ही है।
एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में इतना ही गिवन है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।